तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो कंफ्यूज हो रहे हैं बिटवीन आईएलटीएस, सेलपीप एंड पीटीई कोर। दोस्तों कनाडा के पीआर के लिए सबको एग्जाम देनी पड़ती है, चाहे वो आईएलटीएस हो, सेलपीप हो या पीटीई कोर हो। बट दोस्तों काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईएलटीएस कितनी बार दे दी बट उनका डिजायर्ड स्कोर आ नहीं रहा है, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं अब कि अब सेल्फी इजी है या पीटीई कोर इजी है। तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। उसके साथ मैं दोस्तों ये भी बताऊंगा कि कौन सी एग्जाम सबसे इजीएस्ट है और कौन सी एग्जाम में कम टाइम में आप अपना सीआरएस स्कोर बूस्टअप कर सकते हो, आप इजीली अपना डिजायर्ड स्कोर ला सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नरेश। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों मैं सारी एग्जाम का क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, जिससे वीडियो के एंड में जाते जाते आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी एग्जाम के लिए बने हो। बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एग्जाम, कौन सी टेस्ट देने से मेरे को डिजायर्ड स्कोर मेरा मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं सारे मॉड्यूल है जो एक एक करके आपके साथ क्लियर करूंगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पता चले और आपको ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस मालूम पड़े। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सारी एग्जाम के स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आईएलटीएस, सेलपीप एंड पीटीई कोर। सो दोस्तों आईएलटीएस में ऐसी एग्जाम है जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, सेलपीप में कंप्यूटराइज है एंड पीटी कोर कंप्यूटर बेस्ड है। तो यहाँ पे आईएलटीएस ही ऐसी एग्जाम है जिसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन रहता है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आईएलटीएस के लिसनिंग से। सो आईएलटीएस का लिसनिंग दोस्तों ऐसा है कि जिसमें एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपको हेडफोन दिए जाएंगे। कोई भी टॉक होगी, कन्वर्जेशन होगा, वो कंटिन्यूस रहेगा और आपको रिकग्नाइज करके आपको फिलर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ब्लैंक्स वगैरह फील करनी है। बेसिकली कन्वर्जेशन साथ साथ में चलता रहेगा और आपको साथ साथ में आंसर फील करने होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेलपीप के लिसनिंग की। दोस्तों सेलपीप का लिसनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है आईएलटीएस की तरफ से। अगर आईएलटीएस की मैं कंपैरिजन करूं सेलपीप से, तो सेलपीप का लिसनिंग है जिसमें क्या होता है कि पहले कन्वर्जेशन हो जाता है और बाद में आपको फिलर्स या ब्लैंक्स फिल करनी होती है। इफ आई एम गिविंग यू बेसिक आइडिया दोस्तों, तो इसमें ऐसा होता है कि पहले कन्वर्जेशन हो जाएगा, आपको नोट डाउन करने पॉइंट्स एंड देन आपको ब्लैंक्स वगैरह फिल करने हैं। अब मैं दोस्तों पीटीई कोर का बताने जा रहा हूँ, जो दोनों एग्जाम से टोटली डिफरेंट है। दोस्तों मैं पीटीई कोर का लिसनिंग थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहता हूँ कि इसमें कैसा होता है कि लिसनिंग के मार्क होते हैं जो राइटिंग एंड रीडिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप लिसनिंग में लिसन कर रहे हो, इसकी वजह से लिसनिंग के मार्क मिल रहे हैं। आप राइट कर रहे हो आंसर, इसकी वजह से राइटिंग में मिल रहे हैं। और आप सेंटेंस रीड कर रहे हो, उसके रीडिंग में मिलते हैं। बेसिकली आपके लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग तीनों कंबाइन जुड़ा हुआ है लिसनिंग के साथ। बाकी सारी दोस्तों एग्जाम में कैसा है कि लिसनिंग का खाली जस्ट लिसनिंग में ही मार्क्स मिलेंगे, स्कोर मिलेंगे। बट एक पीटी कोर एग्जाम ऐसा है जिसमें लिसनिंग आपका अच्छा गया तो आपको रीडिंग में भी अच्छा मार्क मिलेगा और राइटिंग में भी अच्छा मार्क मिलेगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, जिसकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूंगा। दोस्तों अब फिर से एक बार चालू करते हैं वापस आईएलटीएस के रीडिंग के मॉड्यूल से। आईएलटीएस का रीडिंग दोस्तों ऐसा होता है बेसिकली कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको फिल करने हैं आंसर्स। 1 आवर का टाइम दिया जाता है और 1 आवर में आपको सारे आंसर फिल करने हैं, जिसमें ब्लैंक्स आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन आता है और आपको फिल करना। दोस्तों अब सेलपीप के रीडिंग की तरफ मूव होते हैं। सेलपीप का रीडिंग ऐसा है कि जिसका मैच होता है आईएलटीएस के रीडिंग के साथ हाफ 50%। अब वो कैसे, वो मैं बताता हूँ दोस्तों। उसमें ऐसा होता है कि पैराग्राफ दिया जाता है, बट पैराग्राफ में आधे आंसर ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के लिखने होते हैं, आधे आंसर ऐसे होते हैं जो दोस्तों आपको लॉजिकली थिंक करना है। बेसिकली मैं आपको ऐसा बताना चाहूँ कि 50% आपको पैराग्राफ के अंदर से ही आंसर मिल जाएंगे, 50% आपको ग्रामर आएगा दोस्तों, तो वो आंसर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब दोस्तों मूव होते हैं पीटीई कोर के रीडिंग की तरफ, जो टोटली डिफरेंट है इन दोनों एग्जाम से। दोस्तों पीटीई कोर का रीडिंग है वो बहुत ही इजी है और स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू बोथ एग्जाम्स। दोस्तों इस एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं और उसमें ही आंसर आपको मिल जाते हैं। नीचे आपको आंसर ऑलरेडी दे रखे होते हैं, तो उसी आंसर में से आपको कोई एक आंसर फिट करना है उस सेंटेंस के हिसाब से। सारा रीडिंग दोस्तों ऐसा है, यहाँ पे ऐसा कोई आईएलटीएस के जैसा मैच नहीं होता कि कोई पैराग्राफ दे रखा है और आपका कोई आंसर किसी के साथ ढूंढना है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आंसर ऑलरेडी उन्होंने डाउन में दे रखे होते हैं, आपको जस्ट सही आंसर क्लिक करना है। दोस्तों ये था पीटीई कोर का। यहाँ पे एक
कैच है दोस्तों कि पीटी कोर का एग्जाम है जिसका रीडिंग का मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रीडिंग में भी होता है और राइटिंग में भी होता है। राइटिंग में आप सही स्पेलिंग लिख रहे हो, करेक्ट स्पेलिंग लिख रहे हो, तो राइटिंग में भी आप इसका मार्क्स है जो कंट्रीब्यूट होता है दोस्तों। बाकी दो एग्जाम में रीडिंग में जस्ट रीडिंग के ही मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे हो मीन्स कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। तो दोस्तों अब मूव होते हैं आइल्स के राइटिंग की तरफ। सो आइल्स का राइटिंग दोस्तों ऐसा है जिसमें एक ऐसे राइटिंग और ईमेल राइटिंग आता है। 1 आवर का टाइम होता है जिसमें आपको बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे, फिलर्स लिखने पड़ेंगे, स्पेलिंग करेक्ट लिखने पड़ेंगे। सो ये सारा लंबा लंबा पैराग्राफ लिखोगे तभी जाके आपकी राइटिंग कंप्लीट होगी दोस्तों। उसमें भी वर्ड लिमिट है, शायद लाइक ईमेल के लिए 150 एंड ऐसे के लिए 250 वर्ड्स की लिमिट है जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके लिए 1 आवर का टाइमिंग होगा और राइटिंग के मार्क्स जस्ट राइटिंग में ही कंट्रीब्यूट हो गए। अगर हम मूव होते हैं सेल्फी की तरफ दोस्तों, सेल्फी में एक कैच है दोस्तों जिसके स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी होती है, जिसका ग्रामर करेक्शन नहीं है प्रॉपर, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है दोस्तों। अगर आप सेल्फी देते हो तो वहां पे क्या होता है कि कंप्यूटराइज एग्जाम है, वहां पे आप कोई भी रॉन्ग स्पेलिंग लिखोगे तो वहां पे रेड कलर का हाईलाइटर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये रेड कलर का हाईलाइटर आया मींस मेरा स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे दोस्तों। जिस किसी को राइटिंग मॉड्यूल में मार्क्स नहीं आ रहे या स्कोर नहीं आ रहा है तो वो तो डेफिनेटली सेल्फ दे सकता है, क्योंकि सेल्फ में राइटिंग बहुत ही इजी है और आपको एक स्पेलिंग मिस्टेक ना होने के चांसेस भी बहुत ही कम है दोस्तों। अब मूव होते हैं पीटी कोर की तरफ दोस्तों। पीटी कोर एकदम इजी है, दोनों एग्जाम से टोटली डिफरेंट है और इजी भी है दोस्तों। यहाँ पे ईमेल राइटिंग आता है जहाँ पे वर्ड लिमिट है थोड़ी सी 50 या 70 वर्ड की। और दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि आपके एक स्ट्रक्चर आपको घर से ही रेडी बना के जाना है। वहां पे जस्ट आपको सिचुएशन दे देंगे, उसी सिचुएशन को फॉलो करके आपको ईमेल राइटिंग करना है दोस्तों। यहाँ पे ना तो कोई ऐसे राइटिंग है, ना कोई आपको बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने हैं, ना कोई आपको फिलर्स या बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग्स आपको रिमेंबर करने हैं दोस्तों। बहुत ही सीधा सा सिंपल सा लिखना है दोस्तों, उसकी वजह से आपको आउट ऑफ 90 मिल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जस्ट एक केस, यहाँ पे आपको फॉर्मेट रट के जाना है घर से और वहां पे वही फॉर्मेट सीधा सा छाप देना है दोस्तों, तो उसके ही आपको 90 मिल जाएंगे दोस्तों। ना तो कोई कॉम्प्लेक्स आपको सेंटेंसेस तैयार करने, ना कोई फ्रेजेस तैयार करने, ना कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे पीटी कोर विन होता है दोस्तों राइटिंग में। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं जो सबके लिए हार्ड है, जो स्पेशली इंट्रोवर्ट लोग हैं उनके लिए बहुत ही हार्ड है, स्पेशली इन आइल्स दोस्तों। क्योंकि आइल्स एक ऐसी एग्जाम है जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो उसमें क्या होता है दोस्तों कि स्पीकिंग आपको किसी ह्यूमन के सामने, किसी इंस्ट्रक्टर के सामने देना पड़ता है, जो 15 मिनट से 20 मिनट का होता है। बट काफी सारे लोग क्या होते हैं कि कहीं पे बाहर तो अच्छे तरीके से बोल देते हैं सारा कुछ प्रॉपर, बट जब वो इंस्ट्रक्टर के सामने जाते हैं तब वो नर्वस फील कर देते हैं। तो उनके लिए तो आइल्स को छोड़ के दूसरे दो ऑप्शन बेस्ट है दोस्तों। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइल्स का स्पीकिंग। सो आइल्स का स्पीकिंग ऐसा होता है कि ह्यूमन इंस्ट्रक्टर जो भी होता है वो आपको क्वेश्चनरी करेगा और उसके जस्ट आपको आंसर देते जाने अप टू 15 मिनट। तो वो आपका अगर आंसर उनको सही लगेगा इंस्ट्रक्टर को, तो वो उसके बेस पे आपकी स्कोरिंग होगी दोस्तों। सेल्फिप की स्पीकिंग बात करी जाए तो वो कंप्यूटराइज है, ना कोई आपके सामने कोई इंस्ट्रक्टर होगा, ना कोई आपके सामने कोई प्रोफेसर होगा दोस्तों। सो बेसिकली इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि काफी सारे मॉड्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, बट ये कंप्यूटराइज है। जो भी आपके सामने सिचुएशन दिखी जाएगी वही सिचुएशंस आपको स्पीक करनी है और उनको समझाना है। जैसे आप जस्ट इमेजिन करो कि सामने कोई इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है और उसको आप समझा रहे हो, तो उसके बेस पे आपके स्कोरिंग दी जाएगी। तो अट्रैक्टिव मॉड्यूल की तरफ जाते हैं। स्पीकिंग जो है पीटी कोर का, पीटी कोर का स्पीकिंग मॉड्यूल ऐसा होता है, बहुत ही इजी है दोस्तों। सो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक पैराग्राफ, एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है स्पीकिंग में और उसमें जस्ट आपको वो पैराग्राफ पढ़ना है, देख देख के दोस्तों पढ़ना है, जस्ट करेक्ट वे में पढ़ना है, उसके आपको सारे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है दोस्तों रिपीट सेंटेंस। कोई भी कंप्यूटर होगा वो आगे से एक सेंटेंस बोलेगा दोस्तों और वो ही सेंटेंस सेम सिचुएशन में आपको रिपीट करना है। और दोस्तों थर्ड आता है इमेज। इमेज में क्या क्या है जो आपको सेल्फिप में भी स्पीकिंग में सेम आता है और पीटी कोर में भी सेम है। आपको एक इमेज दी जाएगी, इमेज में क्या क्या दिख रहा है वो जस्ट आपको स्पीक करना है दोस्तों। हो गया आपका स्पीकिंग मॉड्यूल डन। सो दोस्तों यहाँ पे कोई ना तो कोई आपको नर्वसनेस फील होगी, जो इंट्रोवर्ट है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये।
और दोस्तों बहुत ही इजी मॉड्यूल है स्पीकिंग, जिसको जो लोग ऐसा फील होते हैं कि नर्वस हो जाते हैं कहीं पे भी, या कोई भी सिचुएशन को देख के या किसी इंस्ट्रक्टर को देख के नर्वस हो जाते हैं, उनके लिए तो पीटी कोर बेस्ट है दोस्तों। सो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ, आई होप कि अब अपने आप को डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि कौन सी एग्जाम के लिए आप बने हो, कौन सी एग्जाम से आप इजीली अपने डिजायर स्कोर अचीव कर सकते हो दोस्तों। सो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप मेरे को डिटेल में बनाना चाहते हो दोस्तों, तो प्लीज मेरे को कमेंट कर दो कि ये वीडियो और डिटेल में बनाओ, तो मैं ये वीडियो और डिटेल में बनाऊंगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा कौन से मॉड्यूल देने से आपके स्कोर बूस्ट हो सकते हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सा एग्जाम नहीं देना चाहिए, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ, सारे मॉड्यूल का डिफरेंस बताया, सो आप अपने आप को पहचानो कि कौन सी एग्जाम देने से आपके स्कोर आएंगे दोस्तों। अभी तक बनने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रसलिंग एंड बी पॉजिटिव।